स्लाइड्स यहाँ पर शेयर हो रही हैं। गुड इवनिंग प्रदीप जी, गुड इवनिंग सत्येंद्र जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो बढ़िया प्रिपरेशन जो है आप सभी की चल रही है, शानदार, जबरदस्त, अरे वाह क्या बात है। बस ऐसे ही सुनना है मुझे। देखिए, हम सबको पता है कि समय हो रहा है रात के 10:30। सब जो है आज शायद संडे तो है, खैर घर पे शायद थोड़ा रेस्ट वेस्ट हुआ होगा, लेकिन एक टाइम पर आके थोड़ी सी एनर्जी जो है वो ड्रेन होने लग जाती है ना? तो ऐसा हो रहा है क्या किसी के साथ में कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, या अभी भी वही जोश बना हुआ है? क्योंकि आज का जो सेशन होगा वो इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर होगा, और इस सेशन को हम बहुत ही शानदार बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा आप सभी जो है फील कर रहे हैं, बताएं थोड़ा सा चैट सेक्शन में। फुल्ली ड्रेन्ड? और हमारे बाकी के पार्ट पुष्पेंद्र जी तो बोल रहे हैं फुल्ली ड्रेन्ड। बाकी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स? वैसे पूछना पड़ेगा मुझे आप सभी को, हाउस द जोश? हाय सर, फिर आप सभी का जो है एक्सपेक्टेड रिप्लाई होना चाहिए। अच्छा, तो आप में से कितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी इंटरव्यू के लिए बिल्कुल अपीयर होने ही वाले हैं? टू हाई, वेरी गुड प्रदीप जी। आपसे हमेशा एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल हाई एक्सपेक्टेड होता है मुझे। 25 को पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं, ठीक है। और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स? आज कुछ बेसिक्स ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे आपके इंटरव्यू स्किल्स से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है। सुकृति जी 28 को है, अच्छा ठीक है। आप लोगों से मुझे ये जानना है कि आपको क्या लगता है इंटरव्यू में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रदीप जी बोल रहे हैं बीयूपीबी वालों का अभी क्लियर नहीं है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट स्टिल सभी का होना है एक ना एक दिन। तो बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीजें। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स हमें बहुत सारी बातें बता देंगे तो आगे का सेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। बेसिक बेसिक कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है बोलिए। गलत होगा सही होगा वो बाद में देख लेंगे, लेकिन क्या चीजें हैं जो आपको लगनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो इंटरव्यूअर को आपको देखते ही दिखेगी, या जो सबसे पहली चीज है जो एकदम से क्या बोलेंगे समझ में आ जाएगी, तो वो क्या है जिसको आपको बहुत अच्छा प्रेजेंट करना है? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अपीयरेंस, ठीक है। आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमारा मॉक इंटरव्यू टेस्ट को जो है दिया हुआ है? कितने पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं? पुष्पेन जी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस एंड अपीयरेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस या अपीयरेंस, पहले क्या बोलेंगे? प्रदीप जी ने दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिजिकल अपीयरेंस विद पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी गुड रविंद्र जी, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहली चीज जैसे मान लीजिए आप में से कोई ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट होंगे जिन्होंने कभी भी सलोनी को नहीं देखा होगा, मतलब मुझे कभी भी नहीं देखा होगा, और एक दिन आपको पता चलता है कि कोई सलोनी मैम आ रही हैं जो आपको पढ़ाने वाली हैं, और आपका जो है इस चीज पर सेशन लेंगी, या आपको इस चीज को पढ़ाएंगी। तो एक मन में आपके पहले ही कुछ थॉट शायद आएगा या नहीं आएगा कि वो पता नहीं कैसी होंगी, अच्छी होंगी, नहीं होंगी, देखेंगे। अब मान लीजिए जैसे ही मैं क्लास लेने आई और मैंने अपना कैमरा ऑन किया, तो सबसे पहले आप जो चीज देखेंगे वो होगा मेरा फेस। ऐसे ही जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहली चीज जो इंटरव्यूअर आपकी देखेंगे वो होगा आपका फिजिकल अपीयरेंस। आपके क्लोथ्स, आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, आपने किस तरह के अपने बाल बनाए हुए हैं, आपके फेस पर किस तरीके का एक क्या बोलेंगे उसको, मतलब आपका फेस किस तरीके का दिख रहा है। सीरियसनेस दिख रही है, या बहुत ही जॉली नेचर के दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्माइली फेस है, थोड़ा बहुत स्माइल अपने फेस पर रख रहे हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो फिजिकल अपीयरेंस में आपके सबसे पहले देखी जाएंगी, और इन चीजों का ध्यान हमको सबसे पहले रखना होगा। ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो आज यहाँ उन्हीं बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके करते हैं। बीच बीच में मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बताती रहूंगी। एक और चीज मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूंगी कि मैं एक साइकोलॉजी टीचर भी हूँ, है ना? तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है।
तो वहां से कुछ कुछ नॉलेज अगर मैं आप तक पहुंचा पाऊं या कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको दे पाऊं, तो उसको भी देने की कोशिश आपको करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो प्रदीप जी भी बोल रहे हैं अपीयरेंस सबसे पहले ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू क्या है? दो लोगों के बीच के कॉन्वर्सेशन जिसमें एक इंटरव्यूअर होगा, एक इंटरव्यूई होगी। अब यहाँ पर आप सभी इंटरव्यूई हैं और मैं आपकी इंटरव्यूअर हूँ, मतलब मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आप लोगों का इंटरव्यू हो रहा है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपकी इंटरव्यूअर हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं आपसे से ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहूंगी, है ना। अगर मुझे ऐसा लगेगा, मान लीजिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, तो मैं कहीं से खोज के कोई एक ऐसा सवाल लाऊंगी जहां पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। ये हमेशा नहीं होता है, बट कभी ना कभी शायद हो भी सकता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी हमको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना। तो आपसे जो है इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन किया जाएगा। किन चीजों की नीड है इंटरव्यू में, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। नीड ये है कि सबसे पहले जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, किस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपने ये एग्जाम दिया तो एग्जाम क्यों दिया। हर एक तरह की चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब ऑब्वियसली कि एग्जाम दे रहे हैं, प्रमोशनल एग्जामिनेशन, प्रमोशन चाहते हैं, बट प्रमोशन पाके आप और आगे क्या करना चाहते हैं, तो वो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास में होना चाहिए। आप कौन है, क्या चाहते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, सब कुछ, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजों की नीड है। आपको इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। शाय नेचर के आपको नहीं होना है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर देने में बड़ी शर्म सी आ रही है या घबरा से रहे हैं, है ना। तो वो एक चीज, अगर घबरा भी रहे हैं तो वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, वो इंटरव्यूअर को पता नहीं लगना चाहिए कि आप घबराए हुए हैं। ये तो देखिए एक बहुत कॉमन सी चीज होती है कि जनरली सभी जब कोई नई चीज करने जाते हैं तो थोड़ी सी एक घबराहट हमारे मन में होती है, बट कोशिश करें कि वो हमारे फेस पर या वो झलके नहीं, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ डेटा आर गिवन इन द रेज्यूमे। आपके डेटा का सारा वेरिफिकेशन आपके रेज्यूमे में रहेगा। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यू टू फाइंड आउट कैंडिडेट्स आईक्यू। इंटरव्यू के थ्रू आपके आईक्यू को जो इंटरव्यूअर होंगे वो टेस्ट करेंगे और इसी के थ्रू वो एक राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन भी यहाँ पर करेंगे। बीच में अगर कोई चीज आप ऐड करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं या कोई इंफॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ स्टेजेस बताइए इंटरव्यू की, कि जैसे पहले प्रिपरेशन होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, आप अपने बारे में बताते हैं, प्रेजेंटेशन होती है आपकी अपनी, आपसे इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जाता है, चीजों को जाना जाता है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और लास्ट में सारी चीजों को रैप अप कर दिया जाता है। कुछ बेसिक चीजें हैं, ये इतनी चीजें मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको पता होंगी। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको भी पता होंगी। फिर कुछ सॉफ्ट स्किल्स जो जनरली हम सभी के पास में होनी चाहिए। जैसे एक है वर्क एथिक्स, है ना। कि वर्क एथिक्स बेसिकली क्या है कि आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस ऑफिस में जाते हैं, लोगों के साथ में काम करते हैं, आपके कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आपका अपना एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट उनके साथ में किस तरीके का है, या आपका कोड ऑफ कंडक्ट उनके साथ में किस तरीके का है ना। तो वो एक वर्क एथिक्स आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताएगा कि एटीट्यूड क्या होता है? फटाफट कोई भी जल्दी से बताइए। नहीं पता है तो बोल दीजिए नहीं मैम आप ही बता दीजिए, लेकिन अगर पता है तो बताइए एटीट्यूड क्या होता है। आप अपना माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं, आप चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं। व्हाट इज एटीट्यूड? कोई भी या कोई भी नहीं? कोई बताना चाहेंगे? रिएक्शन टू थिंग्स, ठीक है। हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। पुष्पेन जी और प्रदीप जी ने आंसर दिया है, ठीक है। और कोई हमारे साथी? देखिए, एटीट्यूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड। आपका एक, आपकी अपनी एक सोच, आपकी अपनी एक थिंकिंग चीजों को लेकर,
है ना? तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। हमको पॉजिटिव रखना है, ठीक है? चीज़ों को लेके हमारा जो एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जिस को लेके आपके मन में नेगेटिव एटीट्यूड है, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेके नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव बोलते रहेंगे, तो उससे आपका जो एक छवि उनके मन में बनेगी, वो शायद अच्छी नहीं होगी, है ना? तो चीज़ों को लेके हमको थोड़ा-सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और जनरली जैसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें बड़ी गड़बड़ी चल रही है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसी स्कीम आपसे पूछ ली गई कि स्कीम में बड़ी गड़बड़ी है, तो आप बता रहे हैं कि अरे! उस स्कीम में तो ये गड़बड़ी है, उसमें तो ऐसा-ऐसा गलत हुआ है, उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है। आपको वहाँ पर किस तरीके से आंसर देना है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा, कोई स्कीम के बारे में आपसे पूछा और आपको लगता है कि इस स्कीम में ये गड़बड़ियाँ हैं, तो आप बताएँगे कि सबसे पहले आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि स्कीम तो बड़ी अच्छी लाई थी गवर्नमेंट ने या जिसमें भी एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए, बाकी आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग होगा। तो आप स्टार्ट करेंगे कि स्कीम तो बड़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छे लोगों को मतलब बहुत ही अच्छे हम टारगेट ग्रुप को यहाँ पर जो है फ़ोकस कर रहे थे और अच्छे से स्कीम को स्टार्ट किया गया। हालाँकि उसमें ये कमियाँ थी, 2-4 आप बता दीजिए कि उसमें ये चीज़ की कमी थी, ये चीज़ की कमी थी। मैं चाहूँगा या चाहूँगी कि इसमें इस तरीके से कुछ सुधार होना चाहिए। आपको सजेशंस देना है ना? आपको कमियाँ नहीं गिनानी है किसी भी चीज़ की। तो कमियाँ अगर आप गिनाने लग गए तो ये कहीं न कहीं आपका नेगेटिव एटीट्यूड शो करेगा। तो आपको क्या देना है एट लास्ट सजेशंस कि इसमें ये अच्छा किया जा सकता है, इसमें ये भी अच्छा हो सकता है। हर एक चीज़ के बिल्कुल प्रदीप जी, हर एक चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसमें अच्छाई भी होती है, उसमें बुराई भी होती है। आप कैसे उस चीज़ को देख रहे हो, है ना? ये मैटर करता है। तो जैसे बोला जाता है ना कि सबको सुनना चाहिए, सबकी बात को हमको सुनना चाहिए, कौन क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे मानती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि मैं ऐसे मानती हूँ कि जो लोग सच बोलते हैं वही सारे के सारे अच्छे होते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो बड़े ही बेकार लोग होते हैं। ठीक है? तो ये मेरा एक अपना परसेप्शन है। दूसरे कोई व्यक्ति है जैसे मान लीजिए आप ही हैं और आपका ऐसा सोचना है कि नहीं, नहीं जो झूठ बोलते हैं वो भी ठीक है, शायद उनकी सिचुएशन कुछ अलग होती होगी। तो वो उनका एक व्यू पॉइंट है। सबके व्यू पॉइंट की रिस्पेक्ट हमको करनी चाहिए, है ना? तो ये कहीं न कहीं आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स को दिखाती है, ये चीज़ें, वर्क एथिक्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगेटिव एटीट्यूड से माइनस मार्किंग भी हो सकती है, बिल्कुल सही पुष्पिन जी। नेगेटिव एटीट्यूड अगर आप दिखाते हो, वो आपके लिए ही नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो मार्किंग जो है नेगेटिव हो जाएगी कि अरे! इस पर्सन का तो बड़ा ही नेगेटिव एटीट्यूड है। तीसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप बहुत रुक-रुक के, अटक-अटक के बोल रहे हैं, है ना? तो ये थोड़ा-सा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को परफेक्ट नहीं दिखाता है। दूसरी चीज़ लैंग्वेज पे कमांड भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश का नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप हिंदी यूज़ कर रहे हैं, तो हिंदी भी आपको परफेक्ट होनी चाहिए, है ना? तो लैंग्वेज पे कमांड, कम्युनिकेशन स्किल्स ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कभी भी ना हो इंटरव्यू में कि इंटरव्यूअर कुछ बोल रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर दो, है ना? या आप देखना कभी आप बोलोगे तो इंटरव्यूअर बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे या इंटरप्ट करेंगे भी तो उनका एक तरीका होगा इंटरप्ट करने का, है ना? तो कभी भी जब सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो बीच में इंटरप्ट ना करें, एकदम से उसको रोकें ना, है ना? और ये आपकी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बोली कि मान लीजिए आपको घबराहट हो भी रही है, तो वो सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए, दूसरे पर्सन को ये चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए। तो कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर डेवलप करिए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस लेवल रखना है। अब कॉन्फिडेंस लेवल आए कहाँ से मैडम? तो एक चीज़ ये भी है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करा था, तो मेरे मन में एक डाउट आता था कि यार मैं ऐसा पढ़ाऊँगी, क्या पता सामने वाला क्या सोचेगा, है ना? मतलब कुछ-कुछ डाउट्स मेरे मन में भी आते थे। जब मैंने स्टार्ट करा था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब मैंने स्टार्ट करा था, पढ़ाऊँगी तो क्या पता सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, क्या ये चीज़ हमको बड़ी डर लगती है। आप ऐसा बोल देंगे तो कहीं वो हमारे आंसर पे हँस तो नहीं देंगे या हम अगर उनको ऐसा जवाब दे देंगे तो कहीं वो इस तरीके का तो नहीं सोचने लग जाएँगे। तो एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखिए कि आपको सब कुछ आता है ना? ये थोड़ा-सा अपने अंदर डेवलप करिए कि आपको सब कुछ आता है। अपने ऊपर भरोसा रखिए थोड़ा-सा, तो आपके अंदर ऑलरेडी एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा-सा अपने अंदर से ये एक चीज़ सोचिए कि मुझे आता है ना? और मैं ये चीज़ कर लूँगा। ठीक है? वो एक डायलॉग था ना ऑल इज़ वेल वाला कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा। अगर इतनी सी भी हिम्मत आप अपने आप को देते हैं
तो वो ऑलरेडी अपने अंदर डेवलप होने लग जाएगी। तो थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आप अगर अपने अंदर कैरी करते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि हाँ मुझे आता है, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगा इंटरव्यू को पास, ठीक है, और सारी चीजें अच्छी होंगी। तो वो एक थोड़ा सा चीजों को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। If we are able to make others understand about our views, it means we have good communication skills. Very good, प्रदीप जी। प्रदीप जी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी बात दूसरे तक कन्वे कर पाते हो, इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, या आप अपने एक ही व्यू पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं मानी जाती। क्रिस्टल क्लियर आपको रहना है और क्रिस्प एंड प्रिसाइज आपको बोलना है। कैसे कम शब्दों में अपनी पूरी बात को रख दिया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ही बोलने में 5-7 मिनट लगा रहे हैं एक आंसर को देने में, तो वो इतनी देर आपको नहीं सुनेंगे। तो वहां आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, वो एक कोट है ना, समय किसी के लिए नहीं रुका आज तक, ठीक है, तो समय जो है वो चलता ही रहता है, आपको समय के हिसाब से चलना है। टाइम मैनेजमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जैसे यही अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आप अपनी बात को 5-7 मिनट रख रहे हैं, दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। इंटरव्यू में भी आपको टाइम का ध्यान रखना है, टाइम पर पहुंचे, है ना, और जैसे ही क्वेश्चन आए आंसर दे, हड़बड़ाए नहीं। जैसे मान लीजिए सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, आप हड़बड़ी में अगर आंसर दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छे इंडिविजुअल की पहचान नहीं है ना। तो आप थोड़ा टाइम ले, उसके बाद बोले। जो बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ा के बोलते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो ये एक चीज दिखाता है कि उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, और वो बस ये चाहते हैं कि फटाफट जो भी पूछा गया है उसको बोल दें। लेकिन जो लोग 1-2 सेकंड ठहर के फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, मतलब वो सोच समझ के बोल रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली इसको जो है प्रूफ किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है, आप 1-2 सेकंड ले, फिर आप उसको आंसर करते हैं, तो ये दिखाता है कि हाँ आप सोच समझ के बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बस क्वेश्चन पूछा और आप हड़बड़ा के आंसर दे रहे हैं, है ना। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। एनालिटिकल स्किल्स, चीजों को एनालाइज करना, है ना, उनमें उनको एनालाइज करो, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो वो एक एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। चीजों को क्या बोल सकते हैं, उसको मापदंड बोल सकते हैं क्या, कि उनको एनालाइज करना बेसिकली, कि कौन सी चीज कैसी है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरीके से पूरा चीजों को एनालाइज करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक और चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी चीज में कोई स्कीम, जैसे भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, कोई स्कीम है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सिर्फ प्रॉब्लम को देख रहे हैं या आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी देख रहे हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख रहे हैं तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो मतलब आप सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो मान लीजिए आपसे वो ऐसी क्वेश्चन पूछने को कोई ऐसी स्कीम दे दें जो बड़ी ही ऐसी स्कीम रही जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया, या उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए, और वो आपसे उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन ही देना है, आपको उसका सजेशन ही देना है ना। तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद कुछ आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो हमने सबसे पहले बात करी थी, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी क्लोथिंग, किस तरह के कपड़े आप पहन रहे हैं, आपकी ग्रूमिंग और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है इंटरव्यू में। पहले मैं बॉडी लैंग्वेज पे बात करूंगी, ठीक है। अभी आप में से ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है, ऐसे आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो घर में शायद अपने बेड के ऊपर आराम से लेट के, या अपने सोफे के ऊपर आराम से लाई डाउन करके और बढ़िया से कंफर्ट में बैठ के अपनी क्लास को ले रहे होंगे। हमें से बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो जनरली जब बात करते होंगे तो शायद सामने वाले की आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर पाते होंगे। शायद ऐसा होता होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ही ऐसे हैं, शायद ऐसा होता होगा। शायद जब हम चलते हैं तो हम ध्यान नहीं देते होंगे, पर शायद हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो बड़े ही कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, कुछ इस तरीके के होते हैं, और हम बड़े ही लूज बॉडी लैंग्वेज रखते हैं। ये सारी चीजें एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज को नहीं बताती हैं। एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वो होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। आप अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखिए,
अपने हेड को अप रखिए, चिन को अप रखिए। अगर आप वॉक कर रहे हैं, बहुत तेजी में और बहुत धीरे वॉक नहीं करेंगे, है ना, एक नॉर्मल स्पीड के साथ में आपको वॉक करना है। जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे, आपके वॉकिंग स्टाइल से भी वो आपको बहुत कुछ जज कर लेंगे वहीं पर ही। तो आपका वॉकिंग स्टाइल जो है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लूज या बहुत ही ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, एक जो है स्टिफ बॉडी स्टाइल यहाँ पर रखना है। इसी के साथ में आपका जो एक मतलब बॉडी लैंग्वेज की जो हम बात करें, जब भी आप अपनी बात को रखें, जब भी आप कोई चीज का आंसर दें, तो आपको इंटरव्यूअर से मतलब ऐसे बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी उसको घूर के आपको देखना है, लेकिन उसकी आंखों में आंखें मिला के आपको उससे बात करनी है। अगर आपकी आंखें नीचे हैं और आप जैसे मान लीजिए अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं पूरा फोकस मेरा कैमरे के ऊपर है। अगर मान लीजिए मैं कैमरा नहीं देखती हूँ और नीचे फेस करके बात करूंगी, तो आपको दिखेगा कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मैम सामने क्यों नहीं देख रही है, मैम नीचे क्यों देख रही है ना, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। तो वो तो फिर इंटरव्यूअर है, उनके मन में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको हमेशा उनकी आंखों में देखना है, कंटिन्यूअसली नहीं देखना है कि आप उन्हीं की आंखों में देख रहे हैं और उन्हीं से बात कर रहे हैं। जैसे 4-5 अगर पूरा एक पैनल बैठा हुआ है, तो आप सबसे थोड़ा थोड़ा जो है उनसे आई कांटेक्ट करिए। उनको अनकॉन्शियस फील मत करवाइए, ऐसा फील मत करवाइए कि मतलब आप बिल्कुल उनको घूर रहे हैं, बट ऐसे कि हाँ आप उनकी आंखों में आंखें देख के भी बात कर रहे हैं। आप जब बैठे सीट पे, तो आपको अपने बॉडी पॉस्चर को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आपका बॉडी पॉस्चर होना चाहिए। आपके हैंड्स जो हैं, या तो आप उनको अपने नीज पर रखिए, या तो उनको नॉर्मली ऐसे करके रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे करके बैठे हुए हैं पीछे टिक के, और हाथ आपके जो है वो स्टैंड जो होता है चेयर का उसके ऊपर है। ये थोड़ा अच्छी बॉडी लैंग्वेज को नहीं दिखाता है ना। तो आपको अपने हैंड्स का पोस्चर भी अच्छा रखना है, लेग्स का पोस्चर भी अच्छा रखना है। ऐसा ना हो कि आप एक लेग के ऊपर दूसरा लेग रख के बैठ जाएं, जो हम जनरली घर में बैठते हैं ना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठ जाते हैं, ठीक है। मेल फीमेल सभी के लिए ये चीजें मैं बता रही हूँ। तो वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। कपड़े आप कैसे पहन के जा रहे हैं, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऐसा तो नहीं आप बड़ा इनफॉर्मल तरीके से जा रहे हैं, टी शर्ट पहन लिया है, या जो मतलब फीमेल्स हैं तो उन्होंने भी कोई ऐसी चीज पहन ली है जो बड़ा ही इनफॉर्मल सा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल हम शो स्टॉपर टाइप से फैशनेबल क्लोथ्स पहनकर चले जाएं, तो ये चीज भी नहीं करनी है, स्पेशली सभी के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए बोल रही हूँ, है ना। फेशियल एक्सप्रेशंस, इसकी अब बात करें, ग्रूमिंग की भी हमने बात करी है ना। तो आपके जो जैसे आपके हेयर्स हैं, प्रॉपरली कॉम्ड होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने हाथ से सारा कुछ सेट वेट करके और फिर आप जा रहे हैं। प्रॉपरली कॉम्ड होने चाहिए, है ना। बियर्ड वगैरह है तो अच्छे से उसको शेव वगैरह करवा के जाएं। फीमेल्स अगर जा रही हैं तो वो भी इस चीज का ध्यान रखें कि उनको अपने हेयर्स को किस तरीके से टाई करना है। अगर ओपन भी कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो ओपन में बहुत ही ज्यादा अजीब से दिख रहे हैं और आपका फेस छुप रहा है ना। ऐसा ना हो कि आप हेयर्स ओपन करके जा रहे हैं तो आपका फेस छुप रहा है। आपका फेस प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, है ना। वो एक चीज का आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा एसेसरीज ना पहने। एसेसरीज का मतलब ऐसा ना हो कि बहुत सारा आप जो है अंगूठियां वगैरह पहन के जा रहे हैं और आपने हाथों में जो है ढेर सारी चूड़ियां कड़े और ये सारी चीजें, मेल्स के लिए भी मैं ये चीज बोल रही हूँ, है ना, बहुत सारा चेन वगैरह और ये सारा कुछ। तो एसेसरी बहुत ज्यादा ना रखें, सिंपली आप एक वॉच पहन लीजिए, है ना। तो वो भी आपका अच्छा दिखेगा, ठीक है, उससे भी आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो अच्छा दिखेगा। फेशियल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्माइली फेस रखिए, सीरियसनेस के साथ में थोड़ा सा स्माइली फेस रखिए, बहुत ज्यादा भी मत हंसिए और बहुत ज्यादा सीरियस भी मत रखिए। थोड़ा सा मतलब आपके फेस पे स्माइल भी आती रहे और आप थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल दिखें उनको, ऐसा ना दिखें आप कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं। या आप मतलब कुछ कैंडिडेट्स ये भी कर देते हैं, सीरियसनेस दिखाने के लिए वो बहुत अपने फेस को सीरियस रख लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा दिखा देता है कि आप शायद इगोइस्टिक तो नहीं है, उनके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो वहां पर थोड़ा सा अपना फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा रखना है, थोड़ा सा स्माइली फेस रखना है, बहुत ज्यादा स्माइली नहीं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, सिंपल। ओके। इसी के साथ में आप बहुत ज्यादा जैसे अगर उन्होंने कोई बात बोल दी, कोई जोक कर दिया, तो आप बहुत तेज हंस रहे हैं, ऐसा भी ना हो। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, शायद हम इन पर ध्यान भी नहीं देते होंगे, यहाँ इस सेशन के साथ में शायद ये चीजें हमको क्लियर हो जाए, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे है थोड़ा सा कैसे ड्रेस किया जाए अपने आप को, तो मैं रीड कर देती हूँ, आप देखें। हेयर रिसेंटली कट, व्हाइट और ब्लू सॉलिड शर्ट, है ना, कोट वगैरह पहने तो अंदर व्हाइट और ब्लू सॉलिड शर्ट पहने, प्रिंटेड कपड़े बहुत ज्यादा ना पहने, ठीक है।
डार्क सिंगल ब्रेस्टेड सूट, सिंगल ब्रेस्टेड सूट डार्क कलर का थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जैसे ब्लैक पहन सकते हैं, है ना, ब्राउन वगैरह भी ले सकते हैं। ग्रे कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लू, इंक ब्लू टाइप से, रॉयल ब्लू जो कलर्स होते हैं, ये थोड़े से अच्छे कलर्स होते हैं, मेल्स के लिए बता रही हूँ। फीमेल्स भी अगर जा रही हैं तो वो अपने हिसाब से देखें, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे चटक मटक कलर जो है वो नहीं होने चाहिए। जैकेट स्लीव शुड नॉट एक्सटेंड पास्ट निकल्स, मतलब ऐसा ना हो कि आपका जो कोट का वो है उससे बहुत ज्यादा जैकेट के स्लीव्स एक्सटेंड कर रहे हैं। प्लेन या कॉप्ड शूज आपके होने चाहिए, शूज वगैरह जो भी आप पहन रहे हैं तो वो अच्छे से जो है, मतलब उनको आपको बोलते हैं ना, पॉलिश वगैरह सारा कुछ अच्छे से करके जाना है। राउंड एंड क्लोज्ड लेसिंग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ही इम्प्रॉपर तरीके से आपने लेस को टाई अप किया गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ पैनल ऐसे भी होते हैं जो आपकी छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान देते हैं, है ना, तो वो छोटी से छोटी चीजें हमको ध्यान देनी चाहिए। जैसे मैं आपको मेरे साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे मैं आपको बताई थी, जब मैं स्टार्टिंग में जाती थी पढ़ाने के लिए तो मैं भी बड़ी अनकॉन्शियस सी होती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक बार मेरे जो टीम हेड थे उन्होंने मुझे बोला, सिंपली मैं पूरे ऐसे अपने बालों को टाई करके पोनी करके और पढ़ा रही थी, और मैं पढ़ा रही थी, मेरा इतना ध्यान भी नहीं था, ब्लैक टी शर्ट हमारी हुआ करती है तो इतना कुछ नहीं था कि कैसे, मतलब नॉर्मली ये था कि हाँ बस अच्छे दिख रहे हैं तो पढ़ाने चले जाते थे। गलती से पढ़ाते पढ़ाते कोई एक हेयर मेरा सामने आ गया, गलती से पढ़ाते पढ़ाते कोई एक हेयर मेरा सामने आ गया। कोई उसको ध्यान नहीं देगा, कोई उसको नहीं देखेगा, जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं वो शायद उसको नहीं देंगे, ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन जो टीम लीडर थे उन्होंने उस चीज को पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि आप इन चीजों का ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, शायद हमारे लिए नॉर्मल होंगी, लेकिन जो लोग बहुत माइन्यूटली स्टडी करते हैं ना हर एक चीज को, वो छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान में देते हैं। तो आप भी छोटी से छोटी चीज को भी ना भूलें। तो वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ, जब भी आप किसी भी चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें तो हर एक चीज का आपको बारीकी से ध्यान देना है ना। तो वो चीज आपको वहां पर ध्यान देनी है कि आपका किस तरीके से सारा कुछ अटायर होना चाहिए। जैसे 2-3 buttons, हाफ शर्ट कफ एक्सपोज्ड, इफ यू रॉक अ पॉकेट स्क्वायर ओनली यूज द स्क्वायर फोल्ड, अगर पॉकेट स्क्वायर है तो वहां पर सिर्फ स्क्वायर फोल्ड ही रखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गुलाब वगैरह लगा ले, खैर इतना आप लोग को अंडरस्टैंडिंग है, बट फिर भी मैं ये चीजें बोल रही हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं से भी हमारे मन में ऐसा कोई थॉट आ रहा है तो हम उन चीजों को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ब्राइट फ्लैशी कलर्स नहीं रखने हैं, जैसे बहुत ही चटक कलर एकदम सामने वाले की आंखों पे, बहुत सूदिंग होना चाहिए, बहुत सूदिंग कपड़े आप पहनिए, ठीक है। कैजुअल जॉब इंटरव्यू अटायर भी यहाँ पर दिया हुआ है कि फेस आपका क्लीनली शेव होना चाहिए, बियर्ड नीटली ट्रिम होनी चाहिए, स्पोर्ट्स जैकेट या सिंपल लेदर केस पोर्टफोलियो आपके पास में होना चाहिए, आपकी फाइल वगैरह जो भी है। नेल्स आपके प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए, फीमेल्स भी अगर जा रही हैं तो ऐसा ना बहुत ही लंबे लंबे जो है नेल्स वगैरह हैं और उस पर फिर नेल पेंट वगैरह, थोड़ा सा अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए आप, ठीक है। इसी के साथ में फ्लैट फ्रंट खाकीज और ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो कपड़ों का ध्यान आप लोग खास तौर पे रखें, एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। क्यों प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की? ताकि हम जान सकें कि हम कौन हैं। क्या प्रिपेयर करना है? नो हु दे आर, है ना, ये प्रिपेयर करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे कैसे आंसर देना है। ऑब्वियसली हम जो सोच के जाते हैं उसका 2-4% कुछ उल्टा ही हो जाता है या कभी कभी पूरा ही उल्टा हो जाता है ना, बट स्टिल हम अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। क्या मेरिट्स होंगे प्रिपरेशन के, कैसे प्रिपेयर करना है ना, तो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को रिव्यू करें। आपने अपना जो भी फॉर्म वगैरह फिलअप किया था उसमें आपका क्या पूरा था, आपका जो जॉब है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लो पूरा, है ना। अपने रिज्यूमे को पूरा अच्छे से देख लो। कभी कभी रिज्यूमे में कोई ऐसी चीज डाल दी, पता चल रहा है वहां जाके उन्होंने पूछ लिया और हमको पता ही नहीं था, तो वो थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छे से जो भी लेके जा रहे हो उसका प्रॉपरली एनालाइज करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक्शन, है ना, तो बार बार प्रैक्टिस करें। अगर डर लगता है बोलने में या कुछ भी तो थोड़ा सा अपने आप को कांच में देख के प्रिपेयर करें। प्रिपेयर और कैसे करना है, ऐसा नहीं कि घर में जो आप कैजुअल कपड़े पहने रहते हैं उसी में आप कांच के सामने खड़े हो गए और आप बोल रहे हैं, नहीं। आप जैसे इंटरव्यू में जाने वाले हैं सेम वैसे ही कपड़े पहनिए, वैसे ही सेम तैयार होइए, ठीक है। एक चेयर रखिए सामने मिरर के और उस चेयर पर बैठ जाइए, और चेयर पर बैठकर फिर आप कैसे चल के आएंगे वो पूरा देखिए, कैसे बैठेंगे, कैसे बोलेंगे, ये आप अपने साथ में कांच में मिरर में इस चीज को करके देखिए। इसके बाद में एक चीज और करिएगा, मिरर के ही सामने अपना फोन रख दीजिएगा फ्रंट कैमरा ऑन करके और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। और बोल ऐसे ही बोलिएगा कि जैसे आपके सामने इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं।
फिर वो जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे उसको बाद में 1 घंटे बाद, तुरंत मत देखिएगा, 1 घंटे बाद उसको प्ले करके देखिएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या कमियाँ आ रही हैं, फिर उसके ऊपर वर्क करिए। तो 2-4 बार ये चीज़ करेंगे ना तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। प्रैक्टिस में आएगा तो वहाँ पर जाकर आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना? क्योंकि क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई फीमेल है हमारे साथ में, वो इंटरव्यू देने वाली हैं और जनरली वो साड़ी वगैरह नहीं पहन पाती हैं, इतनी उनको प्रैक्टिस नहीं है, पर उन्होंने सोचा है कि इंटरव्यू में वो साड़ी ही पहनकर जाएँगी, ठीक है? अब अभी तक तो वो घर पे जब प्रैक्टिस कर रही थी तो आराम से सब कुछ हो रहा था, कैजुअली अपना सूट वगैरह या जो भी पहनती हैं घर में उसको पहन के और आराम से इंटरव्यू हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन इंटरव्यू वाले दिन उन्होंने पहन ली साड़ी और वो बड़ी अनकॉन्शियस हो गई, है ना? और अनकॉन्शियस हो गई जिसकी वजह से इंटरव्यू में जाके थोड़ी दिक्कत आने लगी। तो ये काम ना हो इसके लिए पहले से ही घर में प्रैक्टिस कर लें और वही पहन के प्रैक्टिस कर लें जो इंटरव्यू में पहन के जाने वाले हैं। आप देखिएगा आपको फ़र्क दिखेगा इन चीज़ों से, है ना? तो ये कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा है डूज़ एंड डोंट्स। सबसे पहले क्या-क्या करना है? ड्रेस स्मार्टली, लुक ब्राइट एंड अटेंटिव। आपको अटेंटिव रहना है। पता चल रहा है, आप जब जाके बैठे थे इंटरव्यू में तो आप बड़े स्ट्रेट थे। थोड़ी देर बाद आप ऐसे हो गए, ठीक है? तो ये नहीं करना है ना? ऐसा नहीं कि हाँ, अभी तो बहुत एनर्जी थी, बाद में एनर्जी पूरी डाउन हो गई, नहीं। जितनी देर वहाँ बैठ रहे हैं, सेम पोस्चर में बैठिएगा, अपने फेस पर दिखाइएगा कि हाँ, मैं अटेंटिव हूँ, मैं सबको ध्यान से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, मुझे सबकी सारी बातें समझ में आ रही हैं। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। मैंने आपको बताया थोड़ा सा 1-2 सेकंड रुक के फिर बोलिए। आप जो बोलेंगे वो क्लियर भी होगा, आप उसको बोलने में कॉन्फिडेंट भी होंगे क्योंकि आप सोच समझ के बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको नहीं पता, ठीक है? जिसका आंसर आपको नहीं पता। कोई स्कीम उन्होंने पूछ ली उसके बारे में आपको नहीं पता है। वहाँ पर आप अगर ऐसा बोलते हैं ना कि सर उसमें ऐसा-ऐसा था, वैसा-वैसा था। अब आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपने कुछ ना कुछ जोड़-वोड़ के बोल दिया। वो तुरंत समझ जाएँगे कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है और आप बेफ़ालतू में उस चीज़ को बोल रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसका आंसर आपको नहीं आता, सिंपली वहाँ पर ये बोलिए कि सर सॉरी टू से मैंने इसके बारे में सुना तो है, बट अभी मुझे उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ूँगा, तब कुछ बता पाऊँगा। है ना? तो सिंपली बहुत बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली इस चीज़ को बोल दीजिए कि सर सॉरी टू से कि मुझे इसके बारे में मैंने सुना तो है, पर अभी मुझे इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। मुझे इस पर थोड़ा-सा और स्टडी करने की ज़रूरत है। क्लियर? अब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको आता है और थोड़ा-थोड़ा आपको नहीं आता है। मतलब आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उनसे उस समय बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ गिव मी 1 मिनट टाइम सो दैट आई कैन रिकॉल। मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं रिकॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। वहीं पे बैठ के 20-30 सेकंड्स का टाइम लीजिए, रिकॉल करिए। 1-2 पॉइंट याद आते हैं तो बोल दीजिए और अगर लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो सीधा बोल दीजिए कि सर मुझे इसके ऊपर पढ़ने की ज़रूरत है। मैं अभी इस चीज़ को आपको नहीं बता सकता। क्योंकि क्या होगा फिर आप उल्टा-पुल्टा अगर बोल दिए वहाँ पे, गलत चीज़ अगर बोल दिए, तो उससे आपका इंप्रेशन गलत जाएगा। ठीक है? तो ये एक चीज़ क्लियरली बोले, कॉन्फिडेंटली बोले। आपको जैसे मैंने चीज़ें बताई हैं कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज को और सामने वाले की आँखों में देख के बातें करें, ये अल्टीमेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। घर में ज़रा 2-4 लोगों के साथ में बैठिए, उनकी आँखों में आँखें डाल के बोलिए, है ना? अगर आपको उस समय लग रहा है कि ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो दैट मीन्स कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे तो और ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस पहले से ही कर लीजिए घर में रह के। थिंक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क यू। थोड़ा-सा सोचिए किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फीडबैक लीजिए। जैसे हम मॉक इंटरव्यू टेस्ट करवा रहे हैं। अगर आप वो मॉक इंटरव्यू टेस्ट लेते हैं, तो ऑब्वियस है कि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना? आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको फीडबैक मिलेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। घर में अगर किसी के साथ में करते हैं, तो उनसे फीडबैक लीजिए कि कहाँ पर कमी आ रही है, कहाँ पर कमी नहीं आ रही है ना? तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं होगे या यहाँ पर कमी है तो मुझे प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ जब उनके एग्ज़ाम आते हैं। तो जिस दिन आपका फाइनल इंटरव्यू वाला दिन हो जाए, उस दिन बस भगवान का नाम लेके चले जाइएगा, ठीक है? फिर मत सोचिएगा कि क्या मैंने किया, क्या मेरा रह गया, क्या मुझे और करना था, क्या मेरा छूट गया, फिर कुछ मत सोचिएगा, बस भगवान का नाम लीजिएगा और चले जाइएगा, ठीक है? वो अगर होगा तो वो अच्छे से हो जाएगा आपका काम, ठीक है? तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे लास्ट दिन दिन जब आ जाता है कि हाँ, आज तो इंटरव्यू है ही, उस दिन कुछ मत सोचिएगा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बस अपने आप को शांत रखिएगा। एक बार हमारी एक साइकोलॉजी की क्लास हुई थी,
ठीक है, मतलब एक ग्रूमिंग सेशन हुआ था, उसमें हमको ये चीज बताई गई थी कि जैसे जब कभी इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं और बड़ी घबराहट हो रही है, जैसे मान लीजिए आप पहुंच गए जहां पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बड़ी घबराहट हो रही है, क्या करिए, कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर बैठने की थोड़ी जगह हो, और वहां पर बैठिए और अपने दोनों लेग्स को अच्छे से रिलैक्स कर लीजिए, है ना, मतलब अच्छे से थोड़ा सा वहां पर बैठ जाइए रिलैक्स करके, और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सर के पीछे ले जाइए, ठीक है, अपने दोनों हाथों को करके देखिएगा आप घर में, आपको खुद रिलैक्स फील होगा। तो ये अपने जो दोनों हाथ हैं आपके ऐसे सर के पीछे ले जाइएगा, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे ले डाउन, मतलब पीछे टिक जाइएगा किसी चीज पे। 2 मिनट अगर आप ऐसी पोजीशन में रहेंगे ना और सांस लेंगे, आपको रिलैक्स फील होगा, ठीक है, बहुत रिलैक्स आपको फील होगा। फिर आराम से उठिएगा, थोड़ा सा वॉक करिएगा और इंटरव्यू देने जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं ना, क्योंकि अंदर से जब घबराहट होती है तो वहां जाकर भी फिर घबरा के कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा निकल ही जाता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होइएगा और फिर उसके बाद में आपको अच्छा लगेगा, तब आप अंदर जाइएगा। ये चीज आप लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी आपको घबराहट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, सिंपली अपने लेग्स को बिल्कुल जो है अच्छे से रिलैक्स पोजीशन में रखिए, हाथों को दोनों पीछे सर के पीछे करिए और फिर ऐसे रिलैक्स हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए, कोई गाना गुनगुना लीजिए आपका फेवरेट वाला, ठीक है, बस 5 मिनट आपको करना है ये चीज और रिलैक्स हो जाइए। इंटरव्यू का जो लोकेशन है वहां पर समय से थोड़ा सा पहले पहुंच जाइए, 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाइए, आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो और अच्छी बात है, चीजों को समझ लेंगे, थोड़ा सा वहीं बैठे बैठे रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंचिए, ये चीज भी आपको हेल्प करेगी। क्या नहीं करना है, लेट बिल्कुल भी नहीं होना है, स्लैंग वर्ड्स यूज नहीं करना है, आई स्वेयर दिस कि मैं सर्विसेज में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा या करूंगी, ये आपका पूरा जो अपीयरेंस है ना उसको खराब कर देगा, ठीक है। डोंट लाई, झूठ मत बोलिए, उनको सब पता है, वो लोग सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको सारी चीजें पता है, ठीक है, तो डोंट लाई। एरोगेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मेरे को तो सब आता है, मुझे तो जॉब मिल ही जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बहुत ही एरोगेंट मत होइए कि बस मेरे को तो जॉब मिलने वाली, मेरा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नो। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर डिस्कशन मत करिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जैसे रिलीजन, पॉलिटिक्स, जेंडर रिलेशन, वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप फंस जाओ उसमें और वो आपके नंबर काट लें, है ना, तो वहां पर ऐसी चीजों में फंसना ही नहीं है, ऐसा व्यू पॉइंट देना है जो बहुत ही न्यूट्रल हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, अब क्या करें, मना कर देंगे तो थोड़ा अजीब दिखेगा, तो वहां पर ऐसे बोल दीजिए कि सर मेरा इसमें व्यू पॉइंट ऐसा है, बाकी ये चीज भी हो सकती है, थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाइए, है ना, न्यूट्रल, ये नहीं कि हाँ ये वाला रिलीजन तो ऐसा ही है, ये यहाँ वाली पॉलिटिक्स में तो बीजेपी कांग्रेस ऐसी है, ये है वो है, वो फंसाना चाहेंगे, आप मत फंसना, ठीक है, आप दूर से ही। डोंट क्रिटिसाइज, कभी भी अपने स्टाफ की या जो पहले एम्प्लॉइज या कलीग्स रहे हैं उनकी बुराई मत करिएगा, हमेशा बोलिए सब अच्छा था, है ना, सजेशन दीजिए, सजेशन भर भर के दीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बुराई मत करिए, ठीक है, बुराई नहीं करना है, सजेशन देना है, क्या अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, फ्यूचर की बात करिए, पुरानी बात नहीं, है ना, तो ये कुछ डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। इंटरव्यू का एनालाइज करें, पॉजिटिव अप्रोच ये होगा कि पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने थॉट्स को प्रिसाइज एंड फ्लुएंट बोले, है ना, कम से कम शब्दों में कैसे अपनी बात को रख सकते हैं। ड्रेस कोड को लेके बिल्कुल अवेयर रहें, जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने बोला कि फीमेल साड़ी में ही आएंगी, मेल्स कोट में ही आएंगे, तो वो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्टडी पोस्चर बनाइए, है ना, बैठते समय बिल्कुल स्टडी, ऐसे नहीं लाई डाउन कर रहे हैं, ठीक है, आई कांटेक्ट करना है, करेक्ट एग्जाम्पल करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में देना है, अगर एक पूरी इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में बोलिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दीजिए, स्माइल करिए, है ना, स्माइल करते रहिए, बहुत ज्यादा नहीं, हंसना नहीं, स्माइल, नॉर्मली स्माइल, एक बहुत ही स्माइली फेस आपका होना चाहिए, ऐसा ना उनको दिखे कि आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं या कुछ भी। नेगेटिव एनालिसिस, अगर आप बेंड करते हैं, है ना, बहुत कैजुअल एटीट्यूड में आ जाते हैं, रेस्टिंग, मैंने बोला ना कि स्ट्रेट बैठे थे अब पता चला ऐसे हो गए, तो ये नहीं करना है आपको। फिजिटिंग हैंड्स शोज नर्वसनेस एंड बोर्डम, अगर आप बार बार हाथों को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, फेस टच कर रहे हैं, ये चीजें दिखाती है कि आप नर्वस हो रहे हैं, है ना, या आप बोर हो चुके हैं अब इंटरव्यू में, ठीक है। लैक ऑफ क्लैरिटी इन करियर पाथ, नॉट फोकस्ड, अगर आप ऐसा दिख जाए उनको कि आपको अपने करियर के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, जिसके लिए आप अपियर हो रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आप फोकस ही नहीं है, बहुत देर तक आप पॉज करें, जैसे मैंने आपको बोला कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा सा रुक के आंसर दीजिए, तो रुकना है तो मतलब 10 सेकंड रुक लीजिए, 5 सेकंड रुक लीजिए, 2-5 मिनट मत रुक लीजिएगा, वो फिर लॉन्ग पॉज कॉन्ट्राडिक्शन को अच्छा नहीं दिखेगा।
अनटाइमली सैल्यूटेशंस, पूछा नहीं जा रहा फिर भी आंसर दे रहे हैं, इस बारे में तो पूछा ही नहीं था पर फिर भी आंसर दे दिया, ठीक है, या वो बोल रहे हैं बीच में आपने इंटरप्ट कर दिया, ठीक है, चेयर पे स्वेलिंग करना, बार बार इधर से उधर ऐसे ऐसे हिलते रहना, ये चीजें अच्छी चीजें नहीं दिखाती हैं, ठीक है। बेंडिंग नेक, कैजुअल एटीट्यूड, खैर ये सेम ही चीज है। ओके, फाइनली कंक्लूजन, लास्ट में आपसे मान लीजिए बोलेंगे एक दो लाइन और बता दीजिए, तो वहां पे अच्छा सा कंक्लूजन करें। सो दैट वाज अबाउट टुडे, जहां पर हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताए हैं, एग्जाम से जो आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी चीजों का नॉलेज बहुत अच्छे से रखिए, अपना नॉलेज बहुत अच्छे से रखिए, और ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई इनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे आप में से कुछ का 25 या 28 को जो है इंटरव्यू है, तो आपको तो प्रैक्टिस कल दिन भर करनी चाहिए, है ना। दिन भर जो है कांच के सामने बोलिए, अपना वीडियो जरूर रिकॉर्ड करके एक बार देखिएगा, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। कांच के सामने बोलने से ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके खुद देखते हैं। और तुरंत मत देखिएगा, तुरंत देखेंगे ना तो आपके मन में कुछ ऑलरेडी परसेप्शन बना हुआ होगा, जिसको आप उसी के अकॉर्डिंग जज करेंगे। तो थोड़ा एक आध घंटे रुक के फिर वीडियो देखिएगा, खाना खाने से पहले वीडियो बना लीजिएगा, खाना खा के फिर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे, एंड आई होप सो कि मैंने जितनी चीजें आपके साथ में शेयर करी वो सब आपको अच्छी लगी होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और आपके इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आप में से आप कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज हमारे साथ में शेयर करें। और एक क्वेश्चन लास्ट में ऐड करना चाहूंगी, जब वो आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में हमें बताइए, है ना, तो अपने बारे में आप उन्हें क्या क्या बताएंगे, वो आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेरे साथ में शेयर करना चाहेंगे या मुझे बताना चाहेंगे। नाउ ओवर टू यू ऑल, बताएं। कहाँ हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, सभी हैं तो यही सुन भी रहे हैं बड़ी देर से, लेकिन अब रिप्लाई की बारी आ चुकी है, तो दीजिए रिप्लाई, बताइए। मुझे ही पूछना होगा क्या? अगर मुझसे पूछा जाए कि अब तक जैब क्यों नहीं किया, तो क्या आंसर देना सही रहेगा? कुलदीप जी, क्यों नहीं दिया आपने जैब? आप पहले मुझे तो बताइए कि आपने जैब अब तक क्यों नहीं दिया। और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स कौन बताना चाहेंगे इस चीज का क्या आंसर दिया जा सकता है या कैसे इसको बोलें? विजय सर भी हमारे साथ में हैं। दिया था, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। पुष्पेंद्र जी से पूछते हैं, पुष्पेंद्र जी का अभी होने वाला है 25 को ही इंटरव्यू। तो पुष्पेंद्र जी आप बताएं, आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए आप ही कुलदीप जी की जगह पर हैं, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? जैब क्यों नहीं दिया, दिया था पर क्लियर नहीं हुआ, या और कुछ क्या? बबलू जी बोल रहे हैं गुड सेशन मैम। बबलू जी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। हाँ, और सुकृति जी, सुकृति जी हैं हमारे साथ में अभी यहाँ पे। अरे आपका कैब है, मान लीजिए पुष्पेंद्र जी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने जैब क्यों नहीं दिया, मान लीजिए आपने जैब कभी नहीं दिया, मतलब दिया था पर क्लियर नहीं हुआ, तो आप क्या आंसर देंगे इस चीज का? मैम ये बोल सकते हैं कि पहले हमें उतनी जानकारी का अभाव था, जानकारी नहीं थी, और जब जानकारी मिली तो उसके बाद कुछ विपरीत परिस्थितियां आई, तैयारी नहीं कर पाए, और अब तैयारी कर रहे हैं, अब आने वाले एग्जाम के लिए एनरोल भी कर दिया है, इस बार हम क्लियर कर देंगे। बिल्कुल सही। तो पुष्पेंद्र जी ने ऐसा आंसर बहुत अच्छा दिया है। अगर मान लीजिए कुलदीप जी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जैब क्यों नहीं दिया, तो आप उसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की थी, पर जैसे उन्होंने कहा जानकारी के अभाव की वजह से मैंने दिया एग्जामिनेशन पर मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं अब इस एग्जामिनेशन की या प्रिपरेशन कर रहा हूँ या इस एक चीज के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, आगे अगर भविष्य में, ताकि मैं आगे भविष्य में और कुछ बहुत अच्छा कर सकूं। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। पुष्पेंद्र जी ने हालांकि सही आंसर दिया है, ठीक है। हाँ, तो बबलू जी कहाँ गए? बबलू जी से मैं पूछ रही थी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सुकृति जी हैं हमारे साथ में, तो उनसे भी मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्योंकि यही आएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो क्या बोलेंगे आप सभी? पुष्पेंद्र जी आप बताएं। क्या पूछा हम? टेल मी अबाउट योर सेल्फ,
अपने बारे में बताएं। मेरा नाम पुष्पेंद्र खरे है। मैं दतिया का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक की शाखा पलेरा में कार्यालय सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। पिछले 7 वर्षों के अनुभव में मुझे अच्छी ग्राहक सेवा का अनुभव प्राप्त हुआ और ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाने का कला कौशल मैंने विकसित किया है, जिसके कारण मैं अच्छी ग्राहक सेवा दे पा रहा हूँ और क्रॉस सेलिंग में अच्छा काम कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा एक चीज की कमी रह गई, आपने अपनी स्किल्स नहीं बताई, है ना। थोड़ा सा आपको अपनी स्किल्स भी बतानी है और जी मैम, थोड़ा सा आपको पीआईबी अपनी, वगैरह। हाँ, आपको अपनी हॉबी भी बतानी है कि आपको क्या चीजें पसंद है। और थोड़ा सा अगर आपने सोच के रखा है तो अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव कि मैं आगे अपने जीवन में इस तरीके की कोई चीज चाहता हूँ, है ना, एग्जाम से ही रिलेटेड, इंटरव्यू से ही रिलेटेड, तो ये 2-3 चीजें आप और उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जी बाकी इसी के साथ में आज का हमारा ये सेशन जो है कंप्लीट होता है। आई होप सो जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करी है वो आपको यूजफुल रहेगी और आगे आपके काम आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।